फोर्थ स्टेप के ऊपर आकर हम क्या करते हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट के कुछ टेस्ट लेते हैं। अभी ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसके अंदर सबसे पहला है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर क्या है, स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट। उस पर्सन ने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जिस स्पेशल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उससे रिलेटेड हम उससे टेस्ट लेते हैं। ये टेस्ट थियोरटिकल नॉलेज की बेस पर, प्रैक्टिकल नॉलेज की बेस पे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, सामने वाले ने अप्लाई किया, कंप्यूटर की पोस्ट लेनी है, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट लेना चाहता है, तो हम उससे प्रैक्टिकली क्वेश्चंस कर सकते हैं। प्रैक्टिकली क्वेश्चन क्या, कंप्यूटर पे वो काम करके दिखाएगा। थियोरटिकल नॉलेज, हम उससे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंप्यूटर में काम ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है, तो वो ऐसी ऐसी बातों के जवाब थियोरटिकल बातों बातों में हमको दे सकता है। और फिर आती है आगे चतुराई वाले टेस्ट। चतुराई वाले टेस्ट हमने उससे लेने होते हैं। वो टेस्ट कैसे होता है, अब उसने कंप्यूटर वाला काम तो करके दिखा दिया, पर इस टेस्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि उसकी काम करने की स्पीड कितनी है, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर की हमेशा ही स्पीड चेक करनी होती है। तो काम करने की स्पीड भी चेक करनी बहुत जरूरी होती है, नहीं तो अगर स्पीड नहीं है तो काम में बहुत देरी हो जाएगी। स्पीड चेक करते हैं। स्पेशल किसी केस के अंदर उस केस को हैंडल करने की उसके अंदर हैंडलिंग पावर कितनी है। फॉर एग्जांपल, मैंने उसको बोल दिया कि आधे घंटे के अंदर अगर काम करके दिखाना है, तो हम उसके अंदर ये भी देखते हैं कि उसके अंदर उस सिचुएशन को हैंडल करने की पावर है या नहीं है। फिर आती है साइकोलॉजिकल टेस्ट, मतलब हम उसके कुछ टेस्ट लेते हैं, वो होते हैं मनोवैज्ञानिक टेस्ट। मनोवैज्ञानिक टेस्ट के अंदर क्या होता है, सबसे पहला टेस्ट होता है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि जिस काम के लिए उसने अप्लाई किया है, क्या रियलिटी में उस काम के अंदर उसकी रुचि है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजबूरी के अंदर नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। मान लो एक टीचर है, और वो टीचर कहीं पर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए, सारा दिन कंप्यूटर पे काम करने के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो हमने सामने वाले बंदे के इंटरेस्ट को भी चेक करना होता है, उसका काम करने के अंदर इंटरेस्ट भी है या नहीं है। क्योंकि बेवजह पे अगर किसी ने बिना इंटरेस्ट के अगर काम करने बैठ गया, फिर हमारा भी टाइम वेस्ट होगा और हमारा ही पैसा वेस्ट होने वाला है। इसलिए सामने वाले पर्सन का उस काम के अंदर इंटरेस्ट चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर उसका इंटरेस्ट होगा तभी उसको जॉब से सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। अगर वो काम में इंटरेस्ट ही नहीं रखता है तो उसको जॉब से सेटिस्फेक्शन थोड़े टाइम में ही खत्म हो जाएगी अपने आप ही। फिर अगली बात आती है, हम उसका टेस्ट करते हैं इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंसी टेस्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि उसकी मेमोरी कितनी है, क्या उसकी मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर होता है कि नहीं होता है, उसकी रीजनिंग पावर कितनी है, डाटा को होल्ड करने की, बातों को होल्ड करने की, मेमोरी को होल्ड करने की पावर उसके अंदर है या नहीं है। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, लर्निंग पावर, क्या उसके अंदर कुछ नया सीखने की क्षमता है या नहीं है। तो ये टेस्ट भी हमने उससे लेने होते हैं। कुछ टेस्ट अदर टेस्ट होते हैं। पहली बात, लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि हमने मान लो उसको एक पैराग्राफ लिखने के लिए दे दिया, एक टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक के ऊपर हमने उसको बोला कि तेरे को कुछ इसके ऊपर पैराग्राफ लिख के दिखाना है। तो पैराग्राफ जब वो लिख कर हमको देता है, तो हमको उसके पैराग्राफ से ये पता चल जाता है कि उसने अपने विचारों को, अपनी थिंकिंग को कैसे पूरा अरेंज किया है। तो उसकी थिंकिंग का हमें पता लग जाता है लैंग्वेज टेस्ट से। दूसरी बात, हमको ये भी पता लग जाता है कि उसको इंग्लिश, हिंदी या जिस भी लैंग्वेज के बारे में आप जानना चाहते हो, उस लैंग्वेज में वो आराम से इजीली कंफर्टेबल है या नहीं है। तीसरी बात, उसकी राइटिंग लैंग्वेज पता चल जाता है, उसकी लिखने की क्षमता कैसी है, उसकी राइटिंग अच्छी है या नहीं है, और राइटिंग हमारी स्पीड, लिखने की स्पीड अच्छी है या नहीं है। इसी तरह से हमको उसका जीके टेस्ट लेना होता है। जीके टेस्ट बोले तो जर्नल नॉलेज का टेस्ट। जर्नल नॉलेज का टेस्ट क्यों ले लेते हैं, क्योंकि हमें इससे ये पता चल जाता है कि कैंडिडेट के अंदर अवेयरनेस पावर है या नहीं है, आसपास के इन्वायरमेंट के लिए वो अवेयरनेस रहता है या नहीं रहता है। दूसरी, उसकी मेमोरी कितनी है। तो जीके टेस्ट लेने से हमको क्या पता चल जाता है, सामने वाली पर्सन की मेमोरी का भी पता चल जाता है। तो अब तक हमने 4 स्टेप देखे। एप्लीकेशन देखेंगे, जिन एप्लीकेशन को हम सेलेक्ट करेंगे उनसे हमने कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, फिर हमने उनसे एक फॉर्म फिलअप करवाना है। फॉर्म फिलअप करवाने के बाद हमने इसे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 प्रकार के हमको टेस्ट लेने होते हैं। उसके बाद ये टेस्ट हो जाने के बाद हमारे पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी होती है। ओरल इंफॉर्मेशन, फॉर्म में फिलअप की हुई इंफॉर्मेशन, और ये वाली इंफॉर्मेशन जो हमने टेस्ट लिए हैं, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी होती हैं। लगभग लगभग जो डाटा हमको चाहिए होता है वो हमारे पास आ चुका होता है।